स्टार्ट करते हैं हम फिर सीधा, है ना, इसमें क्या मोनोलॉग लोगे आप शुरुआत में, सीधा हम मैच पे स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैच पे हम चलते हैं। पहला मैच जो आपने नोट डाउन करा हुआ है वो है गांगुलीज 124 वर्सेस पाकिस्तान इन इंडिपेंडेंस कप इन ढाका 1998। बहुत अमेजिंग स्टोरी ऐसे पीछे, बिकॉज दिस वाज द सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ बांग्लादेश इंडिपेंडेंस। अच्छा। जबकि वो 96 में होना चाहिए था, पर 96 में क्या हुआ कि 96 में वर्ल्ड कप हो गया। देन उसके बाद 97 में इंडिया का गोल्डन जुबली आ गया इंडिपेंडेंस का, तो इंडिया में इंडिपेंडेंस कप हुआ था 97 इंडिपेंडेंस कप शायद याद हो, जिसमें सईद अनवर ने 194 मारे थे, जो काफी देर तक टॉप स्कोर रहा था। वो इंडिपेंडेंस कप था, जिसमें से हमारी इंडिपेंडेंस का हम धज्जियां उड़ा दी थी। मतलब वो तो ऑब्वियसली नहीं, बट ऑब्वियसली मतलब कि वो काफ़ी बैड मेमोरीज दे दी थी। तो इसलिए फिर वो डिले होता होता 98 की स्टार्टिंग में इट हैपेंड इन ढाका, और बहुत ब्रिलियंट टूर्नामेंट। फाइनल्स वाज बेस्ट ऑफ 3 फाइनल्स इन दिस। तो पहले फाइनल में सचिन कंप्लीटली जस्ट टुक अपार्ट पाकिस्तान बॉलिंग अटैक। 95 ही स्कोर्ड, मतलब मुझे याद है शाहिद अफरीदी की बॉल पे स्वीप मारते हुए बोल्ड हुए थे 95 पे। और फिर जब वो मैन ऑफ द मैच बना था उनको, तो रवि शास्त्री ने पूछा था कि व्हाट आर यू हैविंग इन ब्रेकफास्ट दीज डेज, बिकॉज उससे लीग मैच में पाकिस्तान ने तो कितना मारा था, 40 बॉल्स में 60 समथिंग मारे थे। डिफरेंट बीस्ट, मतलब अजहर महमूद को एक ओवर में 4 चौके, अलग गेम चल रही थी उनकी। सेकेंड मैच वॉज ऑन फ्राइडे, तो उस टाइम ये आता था कि जिस दिन जुम्मा होएगा उस दिन तो इंडिया पाकिस्तान से हारेगा ही हारेगा। तो सेकेंड फाइनल हम हार गए थे, तो 1-1 चल रहा था। तो थर्ड फाइनल्स में संडे को होएगा वो तो, आई थिंक सो, बिकॉज हाँ संडे था, बिकॉज मैं तब रहता पटियाला में था, बट आई हैड गॉन टू लुधियाना, अपने नानके गया हुआ था, मतलब मामा जी के घर, तो वहाँ मैंने वो मैच देखा था। तो डेफिनेटली संडे था, यस। और हमें वापस निकलना था, उस मैच के चक्कर में बहुत लेट हो गए थे। तो हुआ क्या था कि बैड वेदर के चक्कर में ओवर्स 48 का रह गए थे, एंड पाकिस्तान ने तो मार के बुरे हाल कर दिए थे। दे स्कोर्ड 314 रन्स एंड हार्डली 3 या 4 विकेट्स उड़ी थी उनकी। उस एरा में काफी बड़ा टोटल था, बहुत ज्यादा। तो 270 280 अच्छा टोटल माना जाता था, अबव पार होता था। यस 240 250 वाज फाइटिंग टोटल एंड 210 220 वाज बिलो पार। यस उस एरा में 300 चेज होने वाला एरा नहीं था वो। तो मेरे को ना इस मैच के बारे में मैंने क्यों बात की, क्योंकि लोग ना नैटफेस्ट ट्रॉफी की बहुत बात करते हैं कि नैटफेस्ट में हमने 325 चेज किए, 325 चेज किए, इट वाज अ बिग टर्निंग मोमेंट फॉर इंडियन क्रिकेट। लोग इस 98 के चेज को भूल जाते हैं। आई थिंक नैटवेस्ट क्यों, बिकॉज उसमें गांगुली, सचिन, द्रविड़, सहवाग ये सब आउट हो गए थे, और सचिन के आउट होने के बाद तो इवन मतलब बड़ी फेमस स्टोरी है कि कैफ के पेरेंट्स खुद मूवी देखने चले गए थे। तो जब वो वापस आए तो मतलब लोग उनके घर के बाहर इकट्ठे हो रखे, तो घर पे ताला लगा हुआ था, एंड देन दे गॉट टू नो कि ऐसा क्या हो गया। तो उनको पता चला मेरे बेटे ने ऐसी इनिंग्स खेली है। तो इवन युवराज ऑल्सो सेड कि मैं और कैफ जब वापस सेंटर में थे, तो सचिन पाजी के आउट होने के बाद तो हमें भी बिलीव नहीं था, कि वो तो उस टाइम पे कुछ तीरी लगा दी थी स्लेजिंग करके इंग्लैंड के प्लेयर्स ने, तो फिर वो युवराज का दिमाग घूम गया था, उन्होंने मारना शुरू कर दिया था। तो इसलिए वो ज़्यादा फेमस था, बिकॉज कि इट वाज अनएक्सपेक्टेड कि 5 for 143 के बाद भी हम मैच जीत गए, व्हेन ऑल द लेजेंड्स वर ऑलरेडी बैक इन द हट। बट स्टार्ट ऑफ दिस चेज एरा वाज दिस इनिंग्स। तो इंडिया 315 चेज करने उतरा, विच वाज इनसेन टोटल। तेंदुलकर वेंट बेजर्क, आई थिंक 25 बॉल में 26 बॉल में 40 रन मारे थे, चौकों पे चौके, एंड देन ही गॉट आउट। आई थिंक फिर से शाहिद अफरीदी ने शायद आउट किया था उनको, और उसके बाद फिर रॉबिन सिंह को 1 डाउन भेजा था प्रमोशन, जो उस टाइम उनको बड़े मैचेस में भेज देते थे। एंड ही एंड गांगुली कंप्लीटली टुक अपार्ट पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक। उसमें सकलीन मुश्ताक भी थे उस अटैक में, और उस टाइम सकलीन वॉज अ बीस्ट। तो इंडिया के 38 ओवर्स में 250 for 1 हो गए थे। और उसके बाद बिकॉज मैच पहली लेट शुरू हुआ था, बैड लाइट होनी शुरू हो गई, तो मैच बीच में रुका भी, फिर चला, तो अंधेरा ऑलमोस्ट पड़ गया था, मतलब बिल्कुल टॉयलेट में इंडिया खेला था। और ग्राउंड पे लाइटिंग इतनी अच्छी थी नहीं ढाका में उस एरा में। तो फिर पहले आई थिंक रॉबिन सिंह आउट हुए, फिर अजहर और जडेजा आ गए, और अजहर और जडेजा के ऊपर उस एरा में अलग कहानियाँ भी चलती थी 98 वाली एरा में, जबकि अजहर खुद कैप्टन थे। अजहर ने आई थिंक 11 बॉल 4 रन मारे थे, और करते करते इंडिया काफ़ी फंसा गई थी उस मैच को। मतलब 10 ओवर में इंडिया को 66 रन चाहिए थे, 9 विकेट हाथ में थे, और लास्ट में फिर 3 बॉल में या 2 बॉल में 3 रन चाहिए थे या 4 रन, तो कनितकर ने चौका मार के मैच जितवाया था। किसने मारा था? कनितकर, जो इस टाइम पे NCA में भी कोच हैं। तो अच्छा। इंडिया के लिए कम ही खेले, बट ये चौका उनका बड़ा फेमस था कि सकलीन मुश्ताक को चौका मार के मैच जितवाया था।
तो बड़ी फेमस विक्ट्री थी, इंडिया लास्ट में जीती थी, एक आधी बॉल स्पेयर रह गई थी बस। और मुझे याद है हम पागल हो गए थे, मैच इतनी गालियां निकाली थी जब विकेट्स आउट हो रही थी। तो इस मैच में गांगुली का वो 124 वाज अ लेजेंडरी नॉक, ही हेल्ड द इनिंग्स टुगेदर, ऑलमोस्ट टुक इंडिया टू विक्ट्री। एंड ज़्यादा बात नहीं होती इस मैच की, उतना डिस्कस नहीं होता ये मैच, मतलब शायद आपने भी ज़्यादा सुना नहीं होगा, नहीं सुना था। जैसे हमने नेटवेस्ट ट्रॉफी के बारे में बात की है। और वो 98 इस सीरीज़ के बाद फिर ऑस्ट्रेलिया इंडिया आई थी, तो जब शेन वॉर्न को फेमस छक्कों वाली स्टोरीज फेमस हुई, फिर कोको कोला कप हुआ, तो सचिन का जो 98 शुरू हुआ था वो इस सीरीज से शुरू हुआ था। अच्छा, तो ये कैप्टनसी उन्होंने छोड़ी थी, अजहर वापस कैप्टन आए थे इस सीरीज में, तो कैप्टनसी छोड़ने के बाद ये अजहर मतलब सचिन का पहला सीरीज था, एंड ही वेंट बिजर्क इन दिस सीरीज। उससे पहले वो 2 डाउन भी खेलना शुरू हो गए थे 97 में शारजा कप हुआ था, तो वहाँ पे वो 2 डाउन खेले थे। तो इसके बाद 98 में ही कंप्लीटली वेंट बैक टू हिज ओल्ड सेल्फ एंड स्टार्टेड डिमोलिशिंग द बॉलिंग अटैक्स। इसी सीरीज के बाद ऑस्ट्रेलिया इंडिया सीरीज हुई थी, जिसमें वो फेमस अराउंड द विकेट वाली कहानियाँ हैं जब, और फिर कोका कोला कप एंड एवरीथिंग ये सब हुआ था। तो ये 98 का जो इनसेन ईयर ऑफ सचिन तेंदुलकर था उसकी स्टार्ट थी। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी। इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी, 300 उस टाइम चेज नहीं होते थे, तो 300 प्लस का टारगेट चेज किया। ये बिलीव आया कि इट कैन बी डन। ओके, तो नेटवेस्ट ज़्यादा पॉपुलर है बिकॉज 2-3 रीजन थे ना। एक तो अंडरडॉग्स ने जिताया, एक टी शर्ट उतारी, एक उस वक्त का ये सबसे हाईएस्ट टोटल था जो चेज भी हुआ था। आई थिंक ये भी रिकॉर्ड था शायद उससे पहले। अच्छा, उससे पहले ये अपने आप में एक रिकॉर्ड, ये भी वन ऑफ द रिकॉर्ड्स में से था। ऑब्वियसली उस एरा में कहाँ ऐसे चेज होते थे। उस वक्त तो 300 मारना ही बहुत बड़ी बात थी, चेज होना तो मतलब मैंने नहीं देखा था। और यही रीजन है कि 2003 वर्ल्ड कप में भी जब ऑस्ट्रेलिया ने 350 मार दिए थे फाइनल में, किसी ने बात भी नहीं की। टेम्पलेट ही एग्जिस्ट नहीं करता था ना कि ऐसे टोटल तो चेज कैसे करना है, कितने ओवर में कितने रन होने चाहिए, क्या होना चाहिए। हालांकि काफी हद तक तब सहवाग ने दिखाया भी था। उस इनिंग्स में भी रनर बॉल ही था ना यार, ऐसा तो नहीं था कि बिल्कुल, मतलब इतनी फाइट मारने के बाद भी रनर बॉल 60 मारे थे ना उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल में। 60 या 70 था, 60 समथिंग था इफ आई रिमेंबर करेक्टली, शायद उससे ज़्यादा थे शायद, मतलब मुझे इतने आसपास ही थे। पर मैं तो उस मैच में तो स्विच ऑफ हो गया था तो जिनकी आउट होती। तो मतलब इस 98 एरा में ऐसी चीज़ें करना वाज अनथिंकेबल। मतलब नो डाउट आई वुड नॉट से कि वो पाकिस्तान का एकदम बेस्ट अटैक था, मतलब उसमें मोहम्मद हुसैन थे लेफ्ट आर्म स्पिनर, ब्यूटीफुल लेफ्ट आर्म स्पिनर, ज़्यादा खेले नहीं पर बहुत अच्छे बॉलर थे। सकलीन मुश्ताक थे, फिर अफरीदी थे, अजहर महमूद थे, हाँ बट नॉट लाइक पीक वाले थे, मतलब वसीम अकरम या वका यूनिस जैसे बॉलर्स नहीं थे। ओके, तो फिर स्टिल टू पुल दैट ऑफ अगेंस्ट, और ढाका में हो रहा था मैच तो वहाँ पे स्पिन फ्रेंडली ही पिचेस होती हाँ, मतलब विकेट इतनी ट्रू टू बैटिंग भी नहीं थी जितना, और प्लस मैं कह रहा हूँ लाइट इश्यूज बहुत कुछ था। तो उसके बीच में अजहर जडेजा भी थे, तो बहुत सारे कंसर्न थे इंडिया के तो लिए। जब मतलब सकलीन मुश्ताक ने दूसरा करना शुरू किया था टेल को, लोग पागल ही हो गए थे, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तो चलते हैं अब हमारे दूसरे मैच की तरफ, जो कि आपने बताया है लक्ष्मण 167 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन सिडनी। क्या खासियत थी इसकी? यार उस एरा में ना ये इंडिया से मैच हारी थी बाय इनिंग्स। हाँ बुरी तरह हारी थी, सीरीज बहुत बुरी तरह हारी थी, वाइट वॉश होके आए थे सचिन। मतलब इससे अगली सीरीज हारने के बाद तो कैप्टनसी से हट गए थे, फिर मैच फिक्सिंग एरा आ गया था, बहुत कुछ हुआ। चक्कर क्या था ना, इससे पहले ना सेना कंट्रीज में अपार्ट फ्रॉम सचिन नोबडी टुक अपार्ट ओपोजिशन बॉलिंग अटैक। मतलब 96 में इंग्लैंड टूर पे इंट्रोडक्शन हुआ था गांगुली का, ही स्कोर्ड 200s इन फर्स्ट 2 मैचेस बट बिल्कुल फ्लैट विकेट्स थी। Dravid also did well. Then Dravid did well on South Africa tour in Johannesburg, but it was a workman-like innings. ऐसा नहीं था कि taking the attack to the opposition types of innings थी। इस innings में मतलब इस पर एक बहुत अच्छा वीडियो बनाने मैंने पहले सोचा था कि one ball which changed लक्ष्मण's career। लक्ष्मण की 23 की एवरेज थी पहले 15-16 टेस्ट मैचेस में। अच्छा, मतलब अगर हम सोचे तो शुभमन गिल को हम इतनी गालियाँ निकालते हैं तो ये उनसे भी नीचे की कहानी थी। तो ओपनर खेले, बुरा हाल कर रखा था मैकग्राथ ने, फ्लेमिंग ने, ब्रेटली ने, सबका। और सिडनी में ये पहली बार एक स्पाइसी विकेट मिली थी। मतलब उसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया 500 स्कोर कर गई, तो इंडिया वाज वेरी लो ऑन कॉन्फिडेंस। तेंदुलकर गॉट अ वेरी रफ डिसीजन फर्स्ट इनिंग्स, काफ़ी गंदा आउट हुए थे एलबी, मतलब वही जो बकनर टाइप्स वाला डिसमिसल हुआ था, काफ़ी ऊपर बॉल लगी थी, बट वेरी डिफिकल्ट विकेट टू हैंडल। इसमें भी तेंदुलकर ने फर्स्ट इनिंग्स में मैकग्राथ के अगेंस्ट चार्ज किया था, उनको एक ओवर में 14 रन मारे थे, फिर बहुत गलत डिसीजन पे आउट भी हुए थे। तो बट नोबडी एल्स हैड द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग दैट ऑन अ डिफिकल्ट विकेट।
तो लक्ष्मण ने ऑलमोस्ट रनर बॉल 100 किया था, 114 बॉल में 100 किया था ये। अच्छा। तो हुआ क्या था, स्टार्टिंग में उनकी ओपनिंग स्पेल में मेघरात की बॉल की ग्रिल पे लग गई थी, तो ग्रिल डेंट भी हो गया था, तो वो उसी डेंट ग्रिल के साथ बाकी मैच खेले थे, और उसके बाद लक्ष्मण ने ऐसे कोई भूत बढ़ गया होता है वैसे गेम खेले थे वो, एज इफ लाइक ही गॉट पोजेस्ड, ही वाज स्कोरिंग फोर्स ऑन विल, खड़े खड़े चौके ये वो इधर। इट वाज काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट फ्रॉम आवर, मतलब आई वुड से द upcoming batters that yes, there are other players also who can stand up and can showcase their talent to the world. और इसके बाद इंडिया के फॉर्चून्स पे सेना कंट्रीज में और टेस्ट क्रिकेट में चेंज होने शुरू हुए। तो बाय द टाइम ऑस्ट्रेलिया केम टू इंडिया, पीपल न्यू दैट लक्ष्मण इज केपेबल ऑफ पुलिंग समथिंग मैजिकल। तो मुझे याद है कि ईडन वाला इसके बाद हुआ था। हाँ, ईडन जब मुंबई टेस्ट हुआ था, उस ईडन गार्डन टेस्ट से पहले तो उसमें एक आर्टिकल भी आया था, इसमें बात हुई थी कि जितनी हम बात द्रविड़, गांगुली और तेंदुलकर की करते हैं, तो लक्ष्मण कैन ऑल्सो भी इन दैट लीग। लक्ष्मण ने जबकि मुंबई टेस्ट में कुछ ज़्यादा किया नहीं था, मुझे अच्छे से याद है वो आर्टिकल, आई डोंट रिमेंबर किसने लिखा, शायद अजीत वाडेकर ने लिखा था, किसने लिखा था, वाज अ ब्यूटीफुल आर्टिकल ऑन दैट। तो उसके जस्ट अगले मैच में लक्ष्मण स्कोर 281। तो बट पीपल न्यू, ऑस्ट्रेलियंस न्यू दैट व्हाट दिस गाय इज केपेबल ऑफ। So that 167 is important, though India lost, but it kind of set the template that yes, there are other players who can also take on the opposition, because उसके बाद इंडिया जब भी सेना में गई है compete करके आई है। इस मैच के बारे में भी बहुत कम बात होती है, कहीं ना कहीं हम उन इनिंग्स की बात करना भूल जाते हैं जो जिसमें लूजिंग कॉज में होती है, जैसे कि मेरे को यूसुफ पठान की इनिंग्स भी याद आती है, साउथ अफ्रीका अगेंस्ट क्या मैच ऑलमोस्ट जितवा दिया था, मतलब भूत आ गया था उनमें भी, कोई ऐसा ही भूत आ गया था। हाँ, मतलब उस मैच के चक्कर में आप सोचो ना कि रोहित शर्मा वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम 2011 वर्ल्ड कप एंड यूसुफ पठान वाज पिक्ड अप जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर इनिंग्स की पीपल सॉ दैट कैपेबिलिटी इन हिम। उन्होंने 2 बार ऐसा करके दिखाया हुआ है। तो नो डाउट, मतलब इसलिए मैं इसको इतना रेट करता हूँ कि दिस इनिंग्स काइंड ऑफ सेट द टेम्पलेट ऑफ व्हाट टू कम फॉर इंडियन क्रिकेट। एंड देन 2000s में से 2000 लेके 2010-11 तक तो हमने मोनोपोली ऑफ इंडियन बैटिंग देखी है, जिसमें सहवाग भी जब ऐड हो गए थे तो इंडिया बिकेम अ कंप्लीटली डिफरेंट बीस्ट। एंड वो ऐसा लगता था कि पूरा बैटिंग ऑर्डर देखते तो ऐसे मजेदार लगता था ना, मजे सारे रंग हैं इसमें। मतलब आप सोचो ना, उसमें चलो गंभीर केम लेटर, बीच में आपके जाफर भी थे और भी ओपनर्स ट्राई, सुंदर दास भी ट्राई हुए, सब हुए, बट सहवाग, देन नंबर 3 द्रविड़, नंबर 4 तेंदुलकर, नंबर 5 गांगुली, नंबर 6 लक्ष्मण। ये इनसेन लेवल ऑफ बैटिंग लाइनअप था। अब चलते हैं फिर, इसीलिए मेरे को लग रहा है कि ये जो आपकी पूरी लिस्ट है इसमें यही प्लेयर्स के बारे में ही ज़्यादा बात है, देन सम मॉडर्न लेजेंड्स एज वेल। तो अब थर्ड इनिंग जो आपने मेंशन करी है वो है सचिन 38 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन चैंपियंस ट्रॉफी 2000। 38 सिर्फ 38 रन्स वाली इनिंग को आप इतना इम्पोर्टेंट पिछले पॉडकास्ट में जो हमने बुमराह पे भी किया था उसमें मैंने इस इनिंग का मेंशन किया था दैट उस एरा में ना कभी भी किसी ने मेघरात को डिसमेंटल करने की कोशिश नहीं की थी। एंड द ओनली पर्सन हु डिड दैट वाज अब्दुल रज़ाक। उन्होंने 5 चौके मारे थे एक ओवर में मेघरात को। अपार्ट फ्रॉम दैट नोबडी एल्स ट्राइड। और मैंने कहा था डगलस मेडिडल ने किया था उसके बाद आगे जाके स्कूप शॉट्स के साथ, फिर केविन पीटरसन ने तो अच्छे खासा कंसिस्टेंटली करके दिखाया। बट दिस वॉज लाइक 2000 में पीक मेघरात, गुड पेस एवरीथिंग। तो नायरोबी में व्हेन टॉस हैपेंड एंड व्हेन सचिन सॉ द विकेट आफ्टर बैटिंग ऑन दैट विकेट, तो ही वॉकड अप टू गांगुली एंड सेट किया अगर इस विकेट पे ना हमने मेघरात को सेटल करने दे दिया तो हमें खा जाएगा वो, मतलब ओपनिंग स्पेल में वो हाल कर देगा जो 2003 एक तरह से वर्ल्ड कप में हुआ 125 ऑल आउट जब इंडिया हुई। तो सचिन स्टार्टेड डिसमेंटलिंग हिम इन 2 ways। एक तो उन्होंने एब्यूज करना शुरू कर दिया मेघरात को, जो कि बहुत अनलाइकली है। सचिन कभी नहीं करते, मतलब ही रियली स्लेज्ड मेघरात। इफ यू वुड हैव सीन द clippings of that innings, he actually sledged McGrath and then he started charging down the wicket to him. मतलब टॉप एज लग के थर्ड मैन के ऊपर का छक्का गया था, फिर चार्जिंग डाउन द विकेट उन्होंने स्ट्रेट का छक्का मारा, फिर अगली बॉल पे चार्जिंग डाउन द विकेट स्ट्रेट का चौका मारा, और फिर मेघरात हिल गए, मेघरात अपनी लेंथ पीछे खींचने लग गए, तो शॉर्ट बॉल आई तो उन्होंने पुल मार के छक्का मारा था। इसमें फिर हर्षा भोगले की काफ़ी फेमस कॉमेंट्री आई थी कि दिस बॉल इज नॉट इन नायरोबी। तो वो हुआ क्या, इंडिया ऑलमोस्ट 10-11 ओवर में 60 पे पहुंच गया था विदाउट एनी लॉस। एंड देन व्हेन द यंग ब्रिगेड केम इन, युवराज सिंह, उनकी फर्स्ट बैटिंग इनिंग्स थी, उनका सेकंड मैच था, तो फर्स्ट टाइम उन्हें बैट करने का मौका मिला था। उससे पिछला मैच कीनिया के साथ था, डिडंट गेट द चांस टू बैट, तो वहाँ ही स्कोर्ड अ ब्यूटिफुल 84 इन 80 बॉल्स,
और इंडिया 265 स्कोर कर गई थी और 20 रन से वो मैच जीती थी। आई गेस तब युवराज 19 ईयर्स के थे, आई गेस 19-20 के, है ना? 19 ईयर्स के थे। और वो जहीर का भी सेकंड मैच था, तो जहीर ने भी ऑस्ट्रेलिया को बहुत तंग किया था। मतलब ही गॉट 2 क्रिटिकल विकेट्स। मतलब मुझे याद है डेथ ओवर्स में उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल रिवर्स स्विंगिंग बॉल के ऊपर स्टीव वॉ को बोल्ड मारा था। और जहीर एट दैट टाइम वाज प्रीटी क्विक, 145 146 की बॉल करते थे वो जब वो आए थे। तो लेफ्ट आर्मर, एबल टू स्विंग द बॉल, एबल टू बॉल दैट पेस। ये इंडिया ने भी नहीं देखा था। सुना ही नहीं था इंडिया ने कभी, देखा तो क्या, सुना ही नहीं था। अनहर्ड ऑफ। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जहीर खान को श्रीनाथ ने डिस्कवर किया था अच्छा, ऐसी लोकल मैचेस खेलते हुए। श्रीनाथ ऐसे गए हुए थे तो उनको इतना पसंद आया, कोई आई थिंक कॉर्पोरेट टूर्नामेंट के अंदर जहीर को देखा था उन्होंने, तो उन्होंने आके सचिन को बोला कि यार इस बंदे को हमें टीम में लेके आने की जरूरत है। और इतना प्यारा एक्शन, मतलब जहीर खान का एक्शन, मतलब मेरे को लगता है कि जिन्होंने जहीर खान को देखा है हर किसी ने उनका एक्शन कॉपी करने की कोशिश तो करी है। बिल्कुल सही। जहीर की भी स्टोरी काफी हद तक जायसवाल जैसी स्टोरी है। वो भी मतलब चलो वही मुंबई आके रहे करे, बड़ा कुछ उन्होंने स्ट्रगल देखा, करते हैं। हाँ करेंगे उसको भी। तो ये मतलब इनिंग्स इसलिए मैं इतने स्पेशल मानता हूँ बिकॉज फर्स्ट टाइम पीपल वाज गिवन अ टेम्पलेट हाउ टू डिसमेंटल मैकग्राथ। नोबडी डिड दैट लेटर ऑन, कभी किसी ने दोबारा ट्राई नहीं किया, बस मैकग्राथ वाज अ चैंपियन, ही न्यू हाउ टू रेक्टिफाई थिंग्स। पर मुझे लगता है शायद दिस कुड हैव बीन अ पैटर्न जिसके कारण शायद मैकग्राथ को लोग बेटर हैंडल कर सकते थे। और ये 2000 में हुआ, 2000 में जब इंडिया वो फिक्सिंग स्कैंडल से बाहर निकली। जस्ट उसके बाद की सीरीज थी ये, चैंपियंस ट्रॉफी था, चैंपियंस ट्रॉफी का क्वार्टर फाइनल था। अच्छा, तो इससे जस्ट पहले ही होके हटा था ये, जस्ट पहले होके मतलब गांगुली नए नए कैप्टन थे, बड़ा टूर्नामेंट था, यंगस्टर्स पिक्चर में आए, मतलब यहाँ युवराज का डेब्यू सीरीज थी। आप सोचो चैंपियंस ट्रॉफी में सीधा आप जहीर खान और युवराज को खिला रहे हो, मतलब ऐसी चीज़ें तो अनहर्ड ऑफ ही होती थी उस एरा में। तो काफ़ी बड़े स्टेप्स लिए थे इंडिया ने। ये सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका से इंडिया जीती थी, फाइनल्स में न्यूजीलैंड से हार गई थी बिकॉज क्रिस गेल्स प्लेड वन ऑफ द इनिंग्स ऑफ हिज लाइफ, मतलब बुरे तरह मतलब हारती हुई दिख रही थी न्यूजीलैंड, एंड देन ही वन द मैच फॉर देम सिंगल हैंडेडली। अच्छा, हाँ मतलब चैंपियंस ट्रॉफी तब से न्यूजीलैंड पीछे पड़ गई है इंडिया के कि हर की मैच में हराती आई है। तो चैंपियंस ट्रॉफी जीत गई थी न्यूजीलैंड 2000 में। तो बट ये दिस इनिंग्स इज स्पेशल फॉर मल्टीपल रीजंस। मैंने इतना नेट पे इसके क्लिप्स मतलब होते देखे हैं बिकॉज वी हैव नेवर सीन सचिन स्लेज फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड he gave a template how to dismantle मैकग्राथ। पर वो कभी मतलब उतना फ्रिक्वेंटली कभी कोई कर नहीं पाया। मतलब obviously you have to have that skill also ना। तो वो कम थे, लोग भी कम थे करने वाले लोग भी बहुत कम थे, इतने डेयरिंग करने वाले लोग बहुत कम थे। तो चलते हैं अब अपनी फोर्थ इनिंग्स, जो कि आपने लिखी है सचिन 81 वर्सेस जिम्बाब्वे इन 2003 वर्ल्ड कप। जिम्बाब्वे उस वक्त अच्छी टीम होते थे। रीजन वो नहीं था, रीजन था कि इंडिया was having a torrid time। हुआ क्या कि इससे पहले न्यूजीलैंड सीरीज थी वर्ल्ड कप से पहले 2003 वर्ल्ड कप, एंड इंडिया was dismantled like anything in वही वाली जहाँ न्यूजीलैंड गए थे हम ये टफी वाली सीरीज बुरे हाल। मतलब ऐसा था कि वनडे सीरीज चल रही थी या क्या था, 7 मैच सीरीज थी। तो अच्छे से मुझे याद है कि सचिन तेंदुलकर ने आपने कभी इंटरव्यू में बोला है कि मैं हर मैच के बाद अंजलि को फ़ोन करता था और बताता था आज मैंने 0 स्कोर किया, फिर अगले मैच में 0 स्कोर किया, फिर अगले मैच में 1 स्कोर किया। तो अंजलि वाज लाइक कि ये कहाँ का कोड है कि ये स्कोर नहीं लग रहा, किसी कंट्री का कोड लग रहा है। तो सचिन वाज हैविंग सच ट्रबल्स एट दैट टाइम, 0-0-1 ये वो चल रहा था, एंड ही वाज बैटिंग एट 2 डाउन, 4 पे खेल रहे थे वो। देन वर्ल्ड कप में ही वाज अगेन गिवन द अपॉर्चुनिटी टू ओपन। तो फर्स्ट मैच में इंडिया स्ट्रगल्ड लाइक एनीथिंग। हॉलैंड के अगेंस्ट इंडिया ने रो के 200 मारे थे और समा बॉलर सेव्ड अस द डे, पर 150 पे हमने ऑल आउट कर दिया था, नहीं तो हम हॉलैंड से ओपनिंग मैच हार जाते तो डिजास्टर होता। फिर सेकंड मैच में तो ऑस्ट्रेलिया डिड व्हाट ऑस्ट्रेलिया यूज्ड टू डू टू अस इन बिग टूर्नामेंट्स। तो सिमिलर विकेट नैरोबी जैसी, बट इस बार वो डेयरिंग नहीं थी बिकॉज कॉन्फिडेंस नहीं था उतना तेंदुलकर अपने पे, तो काफ़ी टाइम बाद ओपन कर रहे थे और बहुत ही पुअर न्यूजीलैंड सीरीज गई थी। तो इंडिया वॉज शॉट डाउन फॉर 125। मुझे अच्छे से याद है, मतलब ब्रेटली वॉज ब्रीदिंग फायर। मतलब ये वो वर्ल्ड कप है 2003 जब अख्तर और ब्रेटली फास्टेस्ट बॉल के लिए compete कर रहे थे। मतलब अख्तर क्रॉस्ड 100 माइल्स और ब्रेटली वॉज ऑल्सो नॉट वेरी फार बिहाइंड। और सेमीफाइनल में ब्रेटली ने 99 माइल्स पर आवर की बॉल पे मार्विन अट्टापाट्टू को बोल्ड किया था। मतलब वो मतलब शेयर पेस क्या कर सकती है वो दिखाया था कि बैट आसपास भी नहीं था अट्टापाट्टू को ड्राइव, जबकि अट्टापाट्टू बहुत ज्यादा अच्छे सॉर्टेड प्लेयर थे। जो मतलब ब्रेटली ने दिखाया था कि हाउ अ
जेन्युइन पेस बॉलर कैन कंप्लीटली, मतलब मैं बात कर रहा था बुमराह पॉडकास्ट में कि आप बिल्कुल रन थ्रू कर जाते हो, मतलब एक धक्के के साथ साइड में, वो वैसा स्पेल था। तो उस तरह की कैपेबिलिटी वाली बॉलिंग थी। और उस सीरीज में तो ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली एज अ बॉलिंग यूनिट डिड बेटर देन द बैटिंग यूनिट। बैटिंग यूनिट तो मल्टीपल टाइम्स कोलैप्स की थी उसमें, पर 125 तो मजाक टोटल था, ऑस्ट्रेलिया 1 विकेट के लॉस पे जीत गई थी। तो उसके बाद घर पे बहुत गालियां पड़ी थी, बहुत बैकलैश मिला था, मतलब पुतले जलाना, ये वो बड़ा कुछ हुआ था। जो ये टीम हडल वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये इस मैच के बाद आया था, जब इंडियन टीम हडल में जाती है नॉल, तो उसके बाद दे स्टार्टेड फॉर्मिंग दीज टीम हडल्स। तो उससे अगला मैच नायरोबी में था जिम्बाब्वे अगेंस्ट। एक तो वो जिम्बाब्वे उस एरा की अलग जिम्बाब्वे थी, हीथ स्ट्रीक वाज देयर, एंडी फ्लावर, ग्रांट फ्लावर, मल्टीपल लंगा, बड़े सारे उनके पास अच्छे प्लेयर्स थे। और हरारे की विकेट ना बड़ी स्टिकी सी विकेट है, तो वहाँ पे फ्री फ्लोइंग स्कोरिंग इतनी ईजी नहीं है। तो सचिन प्लेड ऑलमोस्ट रन बॉल 91 बॉल्स में, सहवाग के साथ अच्छा ओपन किया था उन्होंने, अच्छा मतलब स्कोर किया था, एंड इंडिया वॉन दैट मैच प्रीटी कंफर्टेबली। तो प्रॉब्लम क्या थी, इट वॉज द स्टेटमेंट फ्रॉम हिम दैट नाउ आई विल टेक इट ऑन माई सेल्फ। उसके बाद तो वी ऑल नो व्हाट ही डिड इन दैट वर्ल्ड कप, ऑलमोस्ट क्लोज टू 700 रन्स इन दैट वर्ल्ड कप। फिर पाकिस्तान को मारा, इंग्लैंड को मारा, हर किसी को उन्होंने पीटा था। वो फाइनल छोड़ के तब तक पीटते रहे थे। तो मतलब ऑब्वियसली सुपर 6 में एक मैच में कीनिया के अगेंस्ट भी जल्दी आउट हो गए थे, बट अपार्ट और इवन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी 3 टफी को चौके मार के, बट स्टिल क्लियरली ही वॉज ऑन अ डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर। तो ये इनिंग्स काइंड ऑफ हैड पुट आवर एंटायर कैंपेन बैक ऑन ट्रैक। तो इट्स सिमिलर टू आई थिंक व्हाट हैपेंड विद ऑस्ट्रेलिया इन 99, कि वो पहले 2 मैचेस में से एक मैच, दोनों मैच ही हार गई थी न्यूजीलैंड से और पाकिस्तान से, एंड बहुत बैकलैश मिला, एंड देन वो फिर टूर्नामेंट जीत के आई थी। तो इंडिया भी ये इस इनिंग्स के बदौलत अपने दे वर एबल टू फाइंड देयर लॉस्ट मोजो, और उसके बाद इंडिया नेवर लुक बैक, फाइनल तक वो अलग ही लेवल पे खेली थी। तो दैट्स व्हाई आई रेट दिस इनिंग्स रियली हाई, because it kind of galvanized the entire team together, and we had one of our best World Cup campaigns to date. मतलब अगर हम बात करें तो शायद वो 2011 से भी बेटर फ्लॉलेस कैंपेन था, क्योंकि हम सिर्फ फाइनल में जाके फिर हिले थे। मतलब जबकि 2011 में हम इंग्लैंड से टाई मैच हुआ, हम साउथ अफ्रीका से हारे, तो स्टिल वी हैड लिटिल ग्लिचेस ऑन द वे। तो दिस बिकेम ऑलमोस्ट अ फ्लॉलेस कैंपेन, इतना प्यारा कैंपेन हुआ था उसके बाद। दैट्स व्हाई आई रेट दिस इनिंग अ लॉट हायर। अभी 2003 की ही एक आपने एक और जो नेक्स्ट इनिंग्स है वो है गांगुलीज 144 इन गाबा, अच्छा, जिसमें इंडिया हारी थी, मतलब क्या हुआ था? ड्रॉ हुआ था। ड्रॉ हुआ था। डिफरेंस पता है क्या, मैं बताता हूँ। हम जब ऑस्ट्रेलिया जाते थे हम सिर्फ हारने के लिए जाते थे, तो ड्रॉ वाज इक्वलेंट टू विन। इट वाज नॉट ड्रॉ, इंडिया डोमिनेट कर रही थी इस मैच में। अच्छा, मतलब ऐसा हुआ था, मुझे अच्छे से याद है, ये 2003 में मेरा प्रिपरेशन ईयर था, मैं IIT के लिए तैयारी कर रहा था, और मैचेस देखना बड़ा मुश्किल होता था। और होता क्या ना, गाबा में December 1st वीक में मैच मीन्स वेरी फ्रेश गाबा विकेट। गाबा में जनरली जब मैचेस होते हैं तो वो जनवरी में होते हैं, जब जो इंडिया जीती थी गाबा, जनवरी में थोड़ी फ्लैट हो जाती है विकेट। तो दिसंबर में वही जो आपने इस बार भी हमने देखी, कि इस बार जो BGD में देखी रिलेटिवली फ्रेश विकेट होती है। तो रिलेटिवली फ्रेश विकेट पे ऑस्ट्रेलिया डे 1 के एंड पे 250 for 2 थी, बारिश के कारण जल्दी खत्म हो गया था दिन। तो ऑस्ट्रेलिया मीडिया में ये आया था एंड ऑफ इंडियन समर। इंडियन समर के पीछे ना बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 91 सीरीज में ना जब इंडिया गई थी ऑस्ट्रेलिया, तो एक्सपेक्टेड था कि इंडिया जीत के आई, क्योंकि इंडिया वाज गुड एट दैट टाइम, ऑस्ट्रेलिया बहुत बुरे हाल में थी। तो लिखा था इट विल बी इंडियाज समर, बिकॉज इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज थी, फिर वर्ल्ड कप भी था वहाँ पे, तो दे एक्सपेक्टेड गुड थिंग्स फ्रॉम इंडिया, और इंडिया ने बहुत बुरा किया था। तो इसलिए ये आयरनी वाली स्टेटमेंट आई थी एंड ऑफ इंडिया समर, कि जैसे उस टाइम एंड हुआ, इस बार तो पहले दिन ही दिख गया कि खत्म है। अगले दिन हमारे शेर जहीर खान जाग गए, 260 for 2 से ही शॉट आउट ऑस्ट्रेलिया फॉर 323, 61 रन्स में 8 विकेट्स। वो क्या बात है। और मतलब 5 विकेट हॉल लिया था जहीर खान ने, नो डाउट। इस टेस्ट मैच के बाद वो इंजर्ड हो गए थे, पूरी BGT में खेले नहीं थे फिर आगे। फिर इरफान पठान को उनकी जगह मिली थी सेकेंड टेस्ट मैच में, बट ही वॉज मतलब अनप्लेएबल। और श्रीनाथ ने कहा था उनके बारे में कि इस लड़के को अपना एक 5 विकेट हॉल लेने दो, देन ही विल बिकम अ डिफरेंट बीस्ट। और न्यूजीलैंड में उससे जो पिछले वर्ल्ड कप से पहले जो न्यूजीलैंड सीरीज थी, उसमें ऑलरेडी वो कपल ऑफ 5 विकेट हॉल लेके आ चुके थे। तो यहाँ पे भी ही बिकेम अनप्लेएबल, खेल ही नहीं पाई थी ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद इंडिया बैटिंग करने आई, ओपनिंग अच्छी लगी इंडिया की काफ़ी। सहवाग थे और आकाश चोपड़ा थे, हमारे फेमस आकाश चोपड़ा, ब्रिलियंट ओपनिंग पार्टनरशिप। बट देन सडनली 3 विकेट्स ली। आई थिंक पहले सहवाग गए,
गिलेस्पी ने शायद आउट किया था, देन ड्राविड गॉट आउट फॉर 1. ड्राविड हैड अ टॉरिड 99 सीरीज, तो एवरीबडी थॉट कि फिर से वही कहानी शुरू होने वाली है, जबकि इस सीरीज में 600 से ज़्यादा रन मारे थे ड्राविड ने, और एडलेड से अगला मैच तो जितवाया भी था. देन तेंदुलकर गॉट अ शॉकर फ्रॉम बकलर, जो सबसे टॉक्ड अबाउट डिसीजन है कि वो गिलेस्पी की बॉल पे शोल्डर आर्म करते और बॉल ऑलमोस्ट उनकी कमर पे लगते और एलबीडब्ल्यू दे दिया था उसको, जिसमें टोनी ग्रेट की कमेंट्री है, ओ नो दैट्स प्रीटी हाई, नो चांस, ओ ही हैज गिवन इट, व्हाट अ शॉकर ऑफ अ डिसीजन, मतलब हॉरिबल डिसीजन था वो. तो 62 for 3 पे ही वॉकड इन. तो मार्क टेलर का मैंने एक बार बहुत पहले इंटरव्यू सुना था, ही सेड कि वी जस्ट थॉट कि ऑन दैट स्पाइसी विकेट एंड विद दैट मच बाउंस, क्योंकि गाबा नेचुरली काफी पर्थ के बाद सबसे ज्यादा बाउंस वाली विकेट्स में से आती है, कि यहाँ पे तो गांगुली वुड बी अ सिटिंग डक, बिकॉज इन दैट एरा गांगुली वाज नॉट इन अ गुड टेस्ट मैच फॉर्म, बहुत बुरे फॉर्म से वो जा रहे थे. तो दे ऑल एक्सपेक्टेड कि गांगुली तो यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे. उसके बाद आकाश चोपड़ा भी बाद में आउट हो गए थे, 120 समथिंग पे 4 उड़ गए थे. तब लक्ष्मण के साथ जुड़ के जो गांगुली ने ऑस्ट्रेलिया को धोया था, जो रन मारे थे, मतलब इंडिया वाज एबल टू टेक सिग्निफिकेंट लीड इन दिस इनिंग्स. अच्छा, इंडिया 400 प्लस स्कोर कर गई थी. अच्छा, हाँ. तो उसके बाद जब मैच ड्रॉ हुआ था, टाइम खत्म हो गया था, बारिश का काफ़ी टाइम लूज भी हुआ था. गाबा में बारिश तो होती है दिसंबर में, पता ही, इस साल भी हमने देखा ही है. तो उस चक्कर में पूरा टेस्ट मैच नहीं हो पाता, ड्रॉ हुआ था, बट इससे ने इंडिया को इंस्पायर कर दिया था. इसी इंस्पिरेशन के चलते फिर हम आगे एडलेड में जीते और सिडनी में भी जीतने चाहिए थे. तो इंडिया हैड अ ब्रिलियंट बैटिंग सीरीज दिस टाइम अराउंड. तो वो टेम्पलेट सेट किया था गांगुली ने. तो अगर गांगुली काइंड ऑफ गेव अस दैट फाइटिंग स्पिरिट कि वी कैन टेक अप, वो उनके अंदर थी, वो एज अ प्लेयर वो आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए नहीं दिखते थे, बट एट द सेम टाइम की मोमेंट्स में वो एकदम से लगाते थे. ये हमने इवन अगर आप देखा जाए गांगुली की इनिंग्स, उसमें भी नहीं बात की जाती, जो 2003 ये अपना जो नेट वेस्ट वाली थी, फाइनल था, उसमें भी गांगुली की इनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट. बहुत अच्छा 100 और बहुत अच्छा उन्होंने 50 स्कोर किया था, बहुत अच्छा. काफी क्लोज टू 100, ऑलमोस्ट 100 की पार्टनरशिप हो गई थी उनकी सहवाग के साथ, काफी तेज मारे थे उन्होंने. तो ये मेरे ख्याल से गांगुली की वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट इनिंग्स मानता हूँ मैं. दैट काइंड ऑफ चेंज्ड हाउ वी अप्रोच ऑस्ट्रेलिया. तो मतलब वो बीजीडी विंस जो आई है बाद में, उनका सीड यहाँ पे इस इनिंग्स ने बोया था. एंड इट्स इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है. वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट इट. आई डोंट थिंक सो पीपल डिस्कस इट दैट मच. ये अभी तक आप जो इनिंग्स बोल रहे हो ना, मेरे दिमाग में तो कोई भी नहीं आ रही. और एडिलेड में ना राहुल द्रविड़ का 233 ज़्यादा डिस्कस होता है, या सिडनी में तेंदुलकर 241 नॉट आउट ज़्यादा डिस्कस होता है सीरीज में, क्योंकि उन्होंने एक भी कवर ड्राइव नहीं खेला था. वी ऑल नो अबाउट दैट सीरीज सो मच. और एडिलेड इसलिए बिकॉज हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जीती थी उस एरा में, बड़ी बात थी वो, बड़ी बात थी. बट द सीड वॉज बेसिकली सोन बाय दिस नॉक, द टेम्पलेट वॉज सेट बाय दिस नॉक. तो कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते थे कि अभी भी क्योंकि टीम जो है वो अभी उतनी सेटल हुई नहीं थी. आप सोचो ना, अगर ब्रिस्बेन में 62 for 3 से हम 130-140 ऑल आउट होकर इनिंग्स डिफीट से हार जाते या बुरी तरह टेस्ट मैच हार जाते, तो यू थिंक सो ये सीरीज वैसी जाती जैसे हमने सोची थी या जैसी गई, या फिर हम बाद में ऑस्ट्रेलिया में वैसे compete करते, वो टेम्पलेट बनता. तो दिस 2003-4 सीरीज हैज ऑलवेज बीन द इंस्पिरेशन फॉर एनी टीम ट्रैवलिंग टू ऑस्ट्रेलिया. काइंड ऑफ फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड पीपल were able to see some cracks happening in the Australian team कि हाँ यार कुछ दरारें हैं जिनके अंदर घुसा जा सकता है. नो डाउट दे वर लाइक एयर टाइट बाय दैट टाइम. और फिर से दोबारा वो नो डाउट मैकग्राथ नहीं थे इस सीरीज में, वॉन नहीं थे, बट मैकगिल थे और ही वॉज इक्वली गुड, मतलब काफ़ी अच्छी बॉलिंग फॉर्म में ही थे वो. और गिलेस्पी वॉज एट हिज बेस्ट इन दिस सीरीज. गिलेस्पी पे भी बहुत लोग कम बात करते हैं कहीं ना कहीं, बिकॉज उस वक्त ब्रेटली, मैकग्राथ, इन्होंने थोड़ी सी लाइमलाइट ज़्यादा ली हुई थी. और थर्ड सीमर की तरह ही थे गिलेस्पी. रीज़न ये भी नहीं है, उनका थोड़ा बैकग्राउंड भी डिफरेंट. ही कम्स फ्रॉम द अबॉर्जिनी मिक्स्ड बैकग्राउंड ऑल्सो, तो वो भी इतना वेस्टर्न कंट्रीज में सेलिब्रेटेड नहीं है. अच्छा. तो जैसे कि साइमंड का भी था कि वो भी नेटिव बैकग्राउंड से आते थे, गिलेस्पी का भी ऐसी था, ही वॉज अ मिक्स्ड. समझ गया. तो दैट्स वाई वो सब रीजंस भी हो जाते हैं दैट सर्टन पॉलिटिकल थिंग्स आर नॉट अलाइंड विद यू, बिकॉज नो मैटर व्हाट वी से द वेस्ट वर्क्स इन अ वे डिफरेंट वे ऑल टुगेदर. तो अलग कहानियां भी हैं. गिलेस्पी के बारे में डिस्कस करेंगे किस दिन मौका मिलेगा. तो है तो इंटरेस्टिंग क्रिकेटर है, बहुत इंटरेस्टिंग क्रिकेटर. ही नेवर गॉट द ड्यू दैट ही डिजर्व्ड. आप सोचो कि उन्होंने अपने लास्ट टेस्ट मैच, लास्ट इनिंग्स में 100 स्कोर किया था, उसके बाद तो कभी टेस्ट मैच नहीं खेले. एज अ नाइट वॉचमैन ही केम इन मतलब बांग्लादेश, scored 100 and that was his last test match. He never ever played again for Australia in test match. Oh भाई. तो मतलब ऐसा तो नहीं होता यार. No doubt he was not the same bowler by that time, but still
ही डिजर्व्ड मोर। 200 के बाद कौन बिठाता है? मतलब तो अब हमारा 2003 का एरा हो गया है ख़त्म। अब हम चलते हैं थोड़ी मोर सॉर्टेड इंडियन टीम 2006। फिर इसमें तेंदुलकर नहीं खेले थे? ये इनिंग्स तो बताने दो मुझे। वो है द्रविड्स 81 एंड 68 इन किंगस्टन। ये मैच इंडिया जीत गया, सीरीज भी जीत गया था। सीरीज भी जीत गया था। फर्स्ट मैच में इंडिया एक विकेट नहीं ले पाया था, ड्रॉ हुआ था। मतलब 298 फॉर 9 ऐसा कुछ हो गया था। वेस्ट इंडीज़ एक लास्ट विकेट इंडिया से आउट नहीं हुई थी। उससे अगले टेस्ट मैच में इंडिया लास्ट 3 विकेट्स नहीं ले पाया था, ड्रॉ हो गया था। उससे अगला टेस्ट मैच भी ड्रॉ हो गया था। इस सीरीज़ में हमारे पास सचिन नहीं थे, गांगुली तब तक ड्रॉप हो चुके थे, और द्रविड वॉज देयर, सहवाग वॉज देयर, जाफर आई थिंक प्लेड इन दिस सीरीज, लक्ष्मण ऑल्सो वॉज देयर। और बाय द टाइम वी केम टू किंगस्टन फिर से डर आने लग गया था कि जो हम पिछली वेस्ट इंडीज सीरीज में करते आए थे, कि मतलब 97 में वी हैड अ गोल्डन चांस और हम बारबाडोस में 120 चेज नहीं कर पाए थे। एंड देन 2002 में भी हमारे पास अच्छा चांस था, एंड वी काइंड ऑफ गॉट डिसमेंटल्ड आफ्टर having a lead in that series. हम 1-0 से आगे से फिर 2-1 हार के आए थे। तो इस बार भी कुछ लग रहा था ऐसा ही होगा। और उनके पास चंद्रपॉल थे, उनके पास गेल थे, उनके पास सरवन थे, उनके पास लारा थे, लारा पीक फॉर्म में थे। मतलब ब्रिलियंट यूनिट दे हैड, नो डाउट। बॉलिंग उतनी सॉर्टेड नहीं थी पर स्टिल वाज गुड। तो बैट फर्स्ट किया इंडिया ने, बुरा हाल हो गया था। आई थिंक 90 for 6 समथिंग हो गए थे इंडिया। एंड देन द्रविड स्कोर्ड ऑलमोस्ट 90 रन पार्टनरशिप विद अनिल कुंबले। अच्छा। तो इंडिया रो के 200 पहुंची थी। फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज 103 पे ऑल आउट हो गई थी और इंडिया हैड ऑलमोस्ट 100 रन लीड। सेकेंड इनिंग्स में फिर से इंडिया का वही हाल हुआ था, बुरा हाल। एंड देन द्रविड अगेन स्टिच्ड सम पार्टनरशिप विद द टेल, 68 स्कोर करके उन्होंने फिर से एक रिस्पेक्टेबल टोटल दिया था। और तब तक विकेट थोड़ी रिलेटिवली फ्लैटन आउट हो गई थी लास्ट में, तो स्पिनर्स को हेल्प थी, तो कुंबले ने 6 विकेट ली थी। फर्स्ट इनिंग में हरभजन ने 5 विकेट ली थी और सेकंड इनिंग्स में कुंबले टुक 6 विकेट्स एंड इंडिया वाज एबल टू विन बाय 45-49 रन आई गेस। 45 या 49 रन से जीती थी। 45 रन से जीती थी। हाँ, मतलब आई डोंट रिमेंबर करेक्टली, मतलब इतने रन से जीत गई थी। एंड सीरीज जीती थी हम वेस्ट इंडीज में ऑलमोस्ट आई थिंक 35 साल बाद। 71 में जीते थे, उसके बाद ये जीते थे। 71 में तो हम इंग्लैंड में भी जीते थे, इंडिया में भी जीते, वेस्ट इंडीज में भी जीते थे। उसके बाद हम जाके 35 साल बाद सीरीज जीते थे। तो इसीलिए ये जो परफॉर्मेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उसके बाद तो इंडिया कभी भी वेस्ट इंडीज में जाके हारा ही नहीं ना। वी ऑलवेज वन ऑल द सीरीज इन वेस्ट इंडीज। मतलब हम 2011 में गए, हम 1-0 जीत के आए, हम 16 में गए 2-0 जीत के आए, हम 19 में गए 2-0 जीते, हम अभी रिसेंटली गए 1-0 जीते। तब तो वेस्ट इंडीज उसके बाद हमारे साथ कम्पीट कर ही नहीं पाया, ना घर पे ना वहाँ। तो मतलब ये टेस्ट सीरीज वॉज द लेजेंडरी सीरीज ऑन मतलब द्रविड काइंड ऑफ शोड ग्रिट ऑन अ वेरी डिफिकल्ट विकेट। और इसलिए क्योंकि काइंड ऑफ इससे पहले क्या हो रहा था ना कि हम सीरीज ड्रॉ कर पा रहे थे। हमने इंग्लैंड में 2002 में ड्रॉ किया, हमने ऑस्ट्रेलिया में 2003-4 में ड्रॉ किया, पर वी वर नेवर एबल टू विन एनी सीरीज इन मेजर टेस्ट प्लेइंग नेशंस। तो ये वो एक और उस वक्त वेस्ट इंडीज थी मेजर, अच्छी थी, ठीक थी, एटलीस्ट घर में अच्छा खेलती थी। घर में इतना ईजी नहीं था वेस्ट इंडीज को हराना था। क्योंकि बैटिंग तो इनकी बहुत सॉर्टेड थी, अच्छी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप थी। तो 2006 में इंडिया जीती, उससे फिर टेम्पलेट सेट हुआ। फिर हमने साउथ अफ्रीका में अच्छा किया, इंग्लैंड में अच्छा किया, साउथ अफ्रीका में अच्छा किया। उस पर चलते हैं। 2006 में जो आपकी नेक्स्ट इनिंग्स मैंशनड है वो है गांगुलीज 51 इन जोहानिसबर्ग 2006। इस मैच में भी इंडिया जीती थी, पर उसके मल्टीपल रीजन है। रीज़न क्या है कि वो इनिंग्स है जिससे पहले एक वीडियो भी आने लग गया था कि आपने दादा को भूल गए हो क्या। गांगुली का एक एड कैंपेन चला था, अगर आपने कभी सुना हो इसके बारे में। कोई याद नहीं है कि क्या आपने दादा को, कि गांगुली वाज ड्रॉप्ड चैपल एरा के बाद, तो ही हैड टू सिट आउट फॉर क्वाइट अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम। और ये उनका मेन पीक टाइम ही था जहाँ पे उनको बैठना पड़ा था। एज अ प्लेयर तो खत्म ही हो गए थे, तभी तो बाहर बैठे थे। तो ही केम बैक, प्लेड डोमेस्टिक, स्कोर्ड रन्स, केम बैक। तो मतलब 2006 में ऑन अ डिफिकल्ट जोहानिसबर्ग विकेट, वो जोहानिसबर्ग विकेट हमेशा स्पाइसी विकेट होती है। इंडिया हैड अ बैड स्टार्ट, सचिन भी आउट हो गए थे, 80 समथिंग वो 3 थे व्हेन गांगुली वॉकड इन, एंड देन द्रविड भी आउट हो गए थे, एंड ही स्कोर्ड ब्रिलियंटली विद द टेल। द लास्ट विकेट के लिए वीआरवी सिंह के साथ मिलके उन्होंने 6 ओवर में 44-45 रन मारे थे। 44 मतलब इंडिया 249 रन मार गए थे। और बड़ा फेमस सीरीज है ये, वो सीरीज है जब आंद्रे नल और श्रीशांत के वो एंटिक्स भी हुए थे, जिसमें वो बैट घुमाते घुमाते आगे आए थे, वो वाली सीरीज है ये। एंड
Sreesanth was in a different zone at that time. He dismantled South Africa big time. And उस सीरीज में आई थिंक उस इनिंग्स में साउथ अफ्रीका 84 ऑल आउट हो गया था. आपको कहीं ना कहीं ऐसे फील होता है वैसे, मतलब टॉपिक से बाहर जाते हुए, कि श्रीसंत टैलेंट वेस्टेड है? 2006 वेस्ट इंडीज सीरीज में ही वॉज द मेन बॉलर. उन्होंने गेल को तो चलने ही नहीं दिया. गेल तो समझ ही नहीं पाए थे उनकी बॉलिंग. उनके भी बॉलिंग के बारे में करते हैं कभी हम डिस्कस यार. वो शामी इतनी शॉर्ट हाइट, शामी टाइप्स बॉलर थे. सीम अपराइट उनकी सबसे परफेक्ट सीम मूवमेंट थी. हाथ से रिलीज होती थी, सीम वैसी की वैसी रहती थी. जैसे शामी का कहते हैं वही सेम चीज. एंड एबल टू मूव द बॉल बोथ वेज एट गुड पेस. मतलब 2007 में तो मैंने ओडीआई सीरीज ऑस्ट्रेलिया के उनको 147 तक भी बॉल करते देखा है. मेरे को याद है, मेरे को 140s में तो एक कंसिस्टेंटली ही रहते थे. और इंडिया के बहुत कम बॉलर्स होते हैं. उन्होंने भी अच्छे मैचेस में परफॉर्म किया, जितने सेलिब्रेट नहीं होते वो. 2007 का जो T20 वर्ल्ड कप था उसमें सेमीफाइनल में ही वाज ऑलमोस्ट द मैन ऑफ द मैच. मतलब युवराज के साथ साथ इनके भी अच्छे 4 ओवर में 12 रन देके 2 विकेट्स ली थी. और 2 विकेट्स कौन सी थी? गिलक्रिस्ट और हेडन. और सेट हेडन को आउट किया था. वो तो मेरे को याद है. वो तो जब उन्होंने हेडन को आउट करा था, जो उनका सेलिब्रेशन था, जो नीचे मारने वाला था. वही. तो 4 ओवर में 12 रन देके 2 विकेट्स थी. और फिर कैच भी तो पकड़ा था फाइनल्स में. क्रिटिकल कैच जो पीछे मिसबा का. उतनी बात नहीं होती श्रीसंत की. ही वाज, देखो ना आप एक बात देखो, 2011 वर्ल्ड कप फाइनल का वो पार्ट थे जो इंडिया जीती. 7 का वो पार्ट थे. तो एक तरह से वो 2 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं इंडिया. पर वही है ना, वो फिक्सिंग वाला जो धब्बा होता है ना, वो इतना गंदा धब्बा होता है. देखो यार, वो अब ये सोचो कि वो 2002 में मैंने बूगी वूगी शो में भी देखा हुआ है. तो ही पार्टिसिपेटेड इन अ डांस कॉम्पिटिशन ऑल्सो. बूगी वूगी जो सोनी पे आता था. मुझे एक बार शाहरुख के साथ उन्होंने एक डांस परफॉर्मेंस किया था. एंड शाहरुख डिडंट इवन लुक लाइक एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ हिम. सुपर टैलेंटेड आदमी यार. मतलब वो, बट ठीक है, वो उनके एंटेक्स और उनका कुछ गेम तो ऐसा है. बट श्रीसंत नो डाउट वो सुपर टैलेंट. 2006 साउथ अफ्रीका सीरीज, 2006 वेस्ट इंडीज सीरीज, हमने अगर कंपीट किया तो एक बॉलर जिसका मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन था वो श्रीसंत था. तो श्रीसंत से हम वापस आते हैं गांगुली पे. तो उनकी जो 51 है वो क्यों इतने स्पेशल है? अगर आप सोचो कि पूरी दूसरी टीम 84 पे ऑल आउट हो रही है उस विकेट पे, तो 51 डेफिनेटली मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. और इंडिया अच्छा कंफर्टेबली वो मैच जीती थी. इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज ऑफ द कमबैक ही वाज एबल टू डू. और उस पूरी सीरीज में अच्छा खेले थे, काफ़ी अच्छा खेले थे. इनफैक्ट लास्ट टेस्ट मैच इंडिया ने गिफ्ट करके साउथ अफ्रीका को दिया था. नहीं तो हम 2006 में सीरीज जीत जाते. और उसमें हुआ क्या था कि गांगुली आउट हुए. उसमें बड़ा फेमस था वो लास्ट टेस्ट मैच जिसमें सहवाग, इंडिया ने ऐसे ऐसे ब्लंडर्स किए ना चैपल एरा में. मतलब वही जो जीजी के साथ बातें होती हैं. फर्स्ट इनिंग्स में थर्ड टेस्ट मैच में क्या हुआ था कि ओपन करते हुए जाफर और दिनेश कार्तिक ने 150 की पार्टनरशिप मारी थी. उसके बाद सेकेंड इनिंग्स में ओपन करने सहवाग आ गए थे, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट मैच पे 6 नंबर पे खेले थे. और सहवाग वॉज इन अ वेरी बैड फॉर्म. इसके बाद वो ड्रॉप ही हो गए थे. इंग्लैंड सीरीज वो नहीं खेले थे इससे अगली. तो हुआ यही था कि 2 विकेट्स आउट हुई. तेंदुलकर खेल नहीं सकते थे बिकॉज वो कुछ टाइम के लिए बाहर बैठे थे, तो ही वॉज नॉट एलिजिबल. तो गांगुली शावर में थे जब उनको एकदम से भाग भाग के जाना पड़ा था. ये वो वाले सीरीज है. तो इसमें थर्ड टेस्ट मैच में तो ये हाल हुआ था कि 90 for 3 होने के बाद पोलॉक और स्टेन के अगेंस्ट तेंदुलकर एंड द्रविड़ प्लेड आउट 15 overs for 24 रन्स बस. और इंडिया मैच हार गया था. मोमेंटम लूज कर गया था इंडिया. वन ऑफ द बिजार क्रिकेटिंग मोमेंट्स आई एवर सीन. अगर तेंदुलकर के पूरे करियर में एक ऐसा मोमेंट है जो मुझे लगता है कि मैं कभी नहीं समझ पाया. इफ एवर आई गेट अ चांस टू मीट हिम, आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि क्या हुआ था वो. जरूर हम एक पिटीशन करते हैं. लोग अपने मेंबर्स को बोलते हैं कि भाई कि चलो एक पिटीशन साइन करते हैं कि हमें सर का ये क्वेश्चन लेके जाना है. मतलब वो एरा भी ऐसा था कि उसमें वनडे सीरीज हुई थी उससे पहले. तो मुझे अच्छे से याद है, मैं उस टाइम हॉस्टल में से वो मैच देख रहा था. तेंदुलकर लुक्ड ऑफुल इन दैट सीरीज. और उसमें मुझे याद है कि एक इनिंग्स तो ऐसी थी, इतनी ड्रेडफुल इनिंग्स थी वनडे में भी, कि हर्षा बागले ने बोला था कमेंट्री में, इट सीम्स लाइक एज इफ अ किंग इज वॉकिंग द स्ट्रीट लाइक अ पॉपर. कि मतलब जैसे एक भिखारियों की तरह एक राजा गलियों से निकल रहे, ऐसी फीलिंग दे रहे हैं तेंदुलकर. तो मे बी ऑब्वियसली दैट वाज ऑब्वियसली वो एक ऐसा एरा भी था जब उनको वानखेड़े में बू करना सहना पड़ा था इंग्लैंड मैच में. तो आई रियली वुड लाइक टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली हैड गॉट इनटू सचिन्स हेड कि वो इतने अल्ट्रा ओवर डिफेंसिव हो गए थे उस इनिंग्स में. इसलिए मैं गांगुली को रेट करता हूँ बिकॉज ऑफ द कमबैक अगेंस्ट ऑल ऑड्स इन दैट एज. जनरली होता नहीं है. और जब इतनी टॉक्सिसिटी आपके अगेंस्ट थी, एंड टू प्ले अ ब्यूटिफुल नॉक ऑन अ स्पाइसी विकेट जहाँ पे पूरी ओपोजिशन 84 पे ऑल आउट हो गई थी. और इसे से इंडिया पहली टेस्ट विन भी मिली थी साउथ अफ्रीका सॉइल पे. इससे पहले साउथ अफ्रीका में जीते ही नहीं थे टेस्ट मैच. क्योंकि ऐसा है ना, जो अपार्थाइड से पहले तो इंडिया गई भी कहाँ है. अच्छा.
क्योंकि साउथ अफ्रीका कहाँ जाती थी इंडिया उससे पहले ज़्यादा. तो 92 में हम नहीं जीते थे, आई थिंक 1-0 शायद हार के आए थे. 96 तो हम 2-0 हारे थे, और 2000 भी हम 1-0 हारे थे. तो तब भी लंबा रिकॉर्ड ही था. डेफिनेटली. मतलब चलते हैं अब 2006 से 2007 में सचिन्स 91 नॉटिंघम सेकंड टेस्ट वर्सेस इंग्लैंड. यस. क्या खासियत है इस मैच की? फर्स्ट मैच इंडिया ने रो पीट के ड्रॉ किया था. मतलब धोनी और आई थिंक एंड में ईशांत शर्मा, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, नहीं ईशांत शर्मा तो तब तक थे ही नहीं, आई डोंट रिमेंबर कौन थे धोनी के साथ. लास्ट विकेट ने ड्रॉ करवाया था मैच. मतलब इंग्लैंड को सिर्फ एक विकेट चाहिए थी, और 1-2 DRS डिसीजन, मतलब 1-2 एम्पायरिंग डिसीजन भी इंडिया के फेवर में गए थे. तो समाउ वी सेव. अगर DRS होता तो शायद हम मैच हार जाते. तो समाउ हम रो पीट के फर्स्ट टेस्ट मैच. पर DRS होता तो फिर ऐसे तो बहुत सारे मैच मतलब हैं, हम जीत भी जाते हैं. हाँ, मतलब धोनी ने बहुत अच्छा मतलब डिफेंसिव एक्ट दिखाया था, एंड वी समाउ मैनेज टू सेव द टेस्ट मैच जस्ट बाय अ विस्कर, एक सिंगल विकेट से. तो व्हेन वी केम टू नॉटिंघम, ऑलरेडी लॉट ऑफ टॉक्स वर देयर इन द मीडिया. फर्स्ट इनिंग्स जहीर खान डिसमेंटल्ड इंग्लैंड. 4 विकेट ली थी उन्होंने, और 3 विकेट कुंबले ने ली थी. 200 के अराउंड आउट कर दिया था. 198. हाँ, मतलब अराउंड 200 आउट किया था. और हुआ क्या था ना, जहीर खान वॉज ड्रॉप्ड आउट ऑफ साउथ अफ्रीका सीरीज. 2006 की साउथ अफ्रीका सीरीज में ड्रॉप हो गए थे. तो उसके बाद उन्होंने काउंटी जाके खेलना शुरू किया था, एंड तब जाके जहीर ने अपनी वो वापस आने वाली बॉल डेवलप की थी. तो ही बिकेम अ बीस्ट वेयर ही वाज एबल टू स्विंग द बॉल बोथ वेज. पहले वो अंदर नहीं लेके आ पाते थे बॉल, तो काउंटी खेले थे वो इस टेस्ट अंदर. मतलब राइटी बैट्समैन को कह रहे हो कि जो लेफ्टी की सबसे खतरनाक बॉल होती है. अच्छा, वो नहीं करते थे. वो नहीं करते थे इससे पहले. तो उन्होंने इंग्लैंड काउंटी में ये बॉल सीखी थी. पर वो बॉल करने के बाद ही तो वो इवन लेफ्टीज के अगेंस्ट भी बहुत खतरनाक हो गए थे. बिल्कुल सही. वो मेरे को जो याद है, जैसे ग्रेम स्मिथ होते थे, वो उनके बनी बने थे. मतलब वो लेफ्टीज को ज्यादा तंग करते थे राइटी से ज्यादा. फिर ये जो अंदर आने वाली बॉल थी, इनकी इस सीरीज में इन्होंने पहली बार शोकेस की थी. इससे पिछला ये काउंटी खेले थे, मतलब ड्रॉप हुए थे इंडियन टीम से, काउंटी खेले, वहां ये स्किल डेवलप किया. देन ही ब्रॉट इट अप टू टेस्ट क्रिकेट. फिर हुआ क्या, इंडिया बैटिंग करने आई तो टॉप 6 ने स्कोर किया था सबने, बट सचिन वॉज द मेन ग्लू. और 91 पे भी वो बहुत गंदा आउट हुए थे. कॉलिंगवुड की बॉल पे वो पैडल, मतलब उन्होंने लीव कर दी थी बॉल, और पैड करने की कोशिश कर रहे थे, और बॉल पैड पे लगी, और साइमन टॉफल गेव इट आउट. साइमन टॉफल गलत करते नहीं डिसीजन, और बॉल विकेट्स पे लगती ही ना. और जब आप लीव कर रहे हो तो एम्पायर के लिए बिल्कुल क्लियर व्यू होता है. तो उस टाइम पे साइमन टॉफल जैसा एम्पायर गलती नहीं कर सकता. तो साइमन टॉफल स्टिल सेज टिल डेट कि व्हेन आई सॉ द रीप्ले आई न्यू आई हैव मेड द ब्लंडर. तो फिर भी तेंदुलकर बड़े प्यार से, जैसे वो करते हैं, कॉलिंगवुड की इनॉक्वस की बॉलिंग है, उस पर आप पैड करते हुए मतलब आउट हो जाओ 91 पे. अदरवाइज तेंदुलकर लुक्ड ब्रिलियंट, बिकॉज इस इनिंग्स में फायदा क्या था कि एंडरसन बोल्ड वन ऑफ हिज बेस्ट स्पेल्स ऑफ लाइफ, जहां पे वो रिवर्स स्विंग के अंदर रिवर्स स्विंग कर रहे थे. मतलब अलग लेवल की बॉलिंग करी थी एंडरसन ने, एंड तेंदुलकर प्लेड हिम लाइक एनीथिंग. और जब जहीर बैटिंग करने आए तो हुआ क्या था, पहले आइन बेल ने कुछ जेली बीन्स पिच के ऊपर फेंक दी थी. क्या जेली बीन्स जो होती हैं वो पिच पे फेंक दी. तो जहीर थोड़े चिढ़ गए कि ये क्या मजाक है. तो उसके बाद उन्होंने हटाया. तो जब वो दोबारा बैटिंग करने आए, मतलब स्टांस लिया उन्होंने दोबारा, तो तब तक एंड्रयू स्ट्रॉस ने और आई थिंक पीटरसन ने जेली बीन्स फेंक दी थी. वो जहीर को ऐसी आग लगी उससे, उन्होंने सेकंड इनिंग्स में कमर तोड़ के रख दी थी इंग्लैंड की. 5 विकेट्स ली थी सेकंड इनिंग्स में. 9 विकेट्स ही टुक इन दैट टेस्ट मैच. तो इंडिया जीती, और फिर थर्ड टेस्ट मैच तो इंडिया कंफर्टेबली ड्रॉ कर गई थी. इनफैक्ट इंडिया वॉज द डोमिनेंट टीम. इंडिया इजिली वो मैच जीत भी सकती थी. समहाउ इंग्लैंड किसी तरह से बचा पाई थी वो मैच. मतलब इसमें दिनेश कार्तिक ओपन फॉर इंडिया, क्योंकि सहवाग नहीं थे सीरीज में. तो दिनेश कार्तिक वॉज द परमानेंट ओपनर, एंड ही वॉज ऑलमोस्ट द मैन ऑफ द सीरीज. दिनेश कार्तिक ही प्लेड ब्रिलियंटली इन टेस्ट सीरीज. साउथ अफ्रीका में वो 150 वाली पार्टनरशिप करके आए थे, और यहाँ अच्छा खेले थे. और सोचो धोनी थे इस टीम में उसके साथ. तो ये एक तरह से गोल्डन पीरियड ऑफ दिनेश कार्तिक था. 2007. And that is why he got picked for the T20 World Cup also, because he was in his peak form at that time. तो सचिन का इनिंग्स में इसलिए मानता हूँ हाईलाइट होता है बिकॉज इंडिया वॉन इन इंग्लैंड आफ्टर ऑलमोस्ट 21 ईयर्स, और फिर सीरीज भी जीत गए थे. तो सेना में हमारा बहुत टाइम के बाद ये सीरीज विन था, क्योंकि 2006 वाला जो था वो वेस्ट इंडीज में था, सेना में नहीं था. जस्ट बिकॉज वी वॉन्ट, नो डाउट बात इसलिए नहीं हो रही थी बिकॉज हर किसी ने 60-50 स्कोर किया था. मतलब टॉप 6 प्लेड वेल, बट आउटलायर तो फिर भी सचिन थे उस इनिंग्स में.
तो और वो 91 बिकॉज ही प्लेड सम ऑफ द बेस्ट स्पेल्स ऑफ एंडरसन इन दैट इनिंग्स, इसलिए आई रेट दैट इनिंग्स रियली हाई. उससे इतनी बात नहीं होती. एंड ऑल्सो ही गॉट अ रफ डिसीजन, अदरवाइज वो बहुत लंबा शायद 100 तो करते कम से कम. उस एरा में ऐसा हुआ था कि उस पर्टिकुलर पीरियड में सचिन हैड ऑलमोस्ट लाइक 7 to 8 90s. जब ये बात भी होती है कि सचिन की, मेरे को अर्जुन बोलता है कि आप जब 90s में तो छक्का मार के 100 करने की कोशिश क्यों नहीं करते, क्योंकि वनडे सीरीज हुई थी उसमें साउथ अफ्रीका के उसने 2 90 स्कोर किए थे सचिन ने. एक 92 था, नहीं 93 था और एक 99 था. इंग्लैंड के साथ वनडे सीरीज हुई थी इस टेस्ट सीरीज के बाद, वहां भी सचिन ने 2 90 स्कोर किए थे. एक 99 था जिसमें तो बाउंसर पे फ्लिंटॉफ की बॉल पे यहाँ लग के वो आउट हुए थे, और एक 95 था जिसमें पनेसर को आगे मारने गए थे और आई थिंक शॉर्ट कवर पे कैच हो गए थे. तो उसके बाद पाकिस्तान के साथ वनडे सीरीज हुई थी, उसमें फिर 2 90s थे उनके. तो ऑलमोस्ट 7-8 90s इकट्ठे आए थे उनके. तो उनमें से टेस्ट मैच वाला ये 90 था. समझ गया. तो इसलिए मुझे है कि बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंट ऑफ द विक्ट्री आई रेट दिस इनिंग्स अ लॉट हायर. चलिए सर, अब चलते हैं सीधा 2007 से सीधा ही 2013. बीच में आपको कुछ याद नहीं आई क्या? मतलब इतना बड़ा गैप. नहीं, मेरे को ये था डालनी, मुझे और भी नॉक्स थी, पर मुझे था कि 10 ही करनी है तो फिर किसी को तो और ऐड करना ही है. तो आपने फिर वो पिक एंड चूज करा है जो आपके हिसाब से सबसे प्रायोरिटी में आती हैं. तो आपने 9th नंबर पे, मतलब नॉट इन द ऑर्डर बट एरा के हिसाब से अब आगे बढ़ते बढ़ते हम जो नेक्स्ट इनिंग्स है जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो है कोहलीज 119 इन जोहानिसबर्ग 2013 में. क्या खासियत है इसके बारे में? दिस वॉज सपोज टू बी सचिन्स लास्ट सीरीज, बट सबको था कि उनको क्या आप साउथ अफ्रीका लेके जाएंगे ढलती एज में, तो एक वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज अरेंज की गई थी जो 2 टेस्ट मैचेस के साथ उनको फिर रिटायर कर दिया था. तो उसके बाद की जस्ट नेक्स्ट सीरीज थी. तो यहाँ पे फर्स्ट सेना लेग था जहाँ पे आपके पास लक्ष्मण नहीं थे, द्राविड नहीं थे, सचिन नहीं थे, सहवाग नहीं थे और इवन गांगुली भी नहीं थे. गांगुली चलो बहुत पहले चले गए थे. तो जो हमारा क्वार्टेट और कह लो कि जो 5 का खतरनाक बैटिंग लाइनअप था उनमें से कोई भी नहीं था. उससे पिछला जो सेना लेग था उनमें मेजॉरिटी ऑफ ये प्लेयर्स खेले थे. तो दिस वाज द फर्स्ट सेना लेग विदाउट द लेजेंड्स ऑफ इंडियन बैटिंग. ओपनिंग में मुरली विजय एंड शिखर धवन, 1 डाउन पुजारा, 2 डाउन कोहली, 3 डाउन रोहित शर्मा, ये वो वाला एरा था. अभी तो स्टार्ट हुआ था. तो सेना पूरी लेग में एज अ बैटिंग यूनिट वी डिड रियली वेल अपार्ट फ्रॉम द इंग्लैंड सीरीज. We did well in New Zealand, we did well in Australia, we did well in South Africa. So this inning kind of set the template. The first innings में हमें मतलब 280 स्कोर किया था, 262 for 5 था, लास्ट 5 विकेट्स 18 रन पे उड़ गई थी. साउथ अफ्रीका में यही प्रॉब्लम रही है, हमारी कभी बैटिंग ज़्यादा लंबी डेप्थ नहीं करके आई है और हम ऑलमोस्ट ये टेस्ट मैच जीतते जीतते रह गए थे. तो मतलब ये एक टेम्पलेट था कि येस दिस करंट न्यू इंडियन टीम कैन कम्पीट इन सेना कंडीशंस. और जोहानिसबर्ग की विकेट इतनी ईजी विकेट नहीं होती है. और इंडिया ने 4th इनिंग्स में 458 का टारगेट दिया था. बट रीज़न वही जो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि धोनी की डिफेंसिव बॉलिंग, हमने इस मैच को पहले कवर किया हुआ अपने पॉडकास्ट में कि इंडिया शुड हैव वॉन वाले में. तो ये दोनों टीम्स ने ही बहुत डिफेंसिव खेला था. उन्होंने भी लास्ट 18 बॉल में 16 रन चाहिए थे. देन 3 विकेट्स बढ़ गई तो दे हैड क्लोज डाउन द शॉप की मारने जाएंगे तो कहीं आउट ना हो जाए. और इंडिया ने भी विक्ट्री के लिए ट्राई नहीं किया था इस मैच में. तो मतलब डुप्लेसी और डिविलियर्स की 200 रन की पार्टनरशिप हुई थी. 197 पर 4 थे, फिर 200+ की पार्टनरशिप करके वो 400+ ले गए थे. मतलब 458 ऑन अ साउथ अफ्रीकन विकेट ऑन डे 5 अगर ऑलमोस्ट चेज हो रहा है तो कुछ तो गलत करा है. बिकॉज उसमें शमी थे, जहीर थे आपके पास ईशान शर्मा थे. मतलब बॉलिंग अटैक वॉज नॉट दैट बैड बट इट वॉज नॉट मैनेज्ड वेल व्हाट आई फील. बट एज अ बैटिंग यूनिट आई थिंक और इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि सेकेंड इनिंग्स में भी कोहली स्कोर 96. जेपी डुमिनी की बॉल पे आउट हुए थे, नहीं तो 100 हो जाता उनका. साउथ अफ्रीका में 100 कोई मजाक नहीं होता. जबकि सेकेंड इनिंग में पुजारा ऑल्सो स्कोर्ड 150 और दोनों ने मिलकर 200+ की पार्टनरशिप की थी. तो अब कब सुना है आपने? ये मेरे को इनिंग्स तो याद है, ये मैच तो पूरा याद है. तो साउथ अफ्रीका में कब हुआ है 100 की पार्टनरशिप? ऐसे नहीं होता, कहाँ हुआ है? उसके बाद भी नहीं हुआ. तो ये इनिंग्स काइंड ऑफ सेट द टेम्पलेट फॉर द एंटायर सेना लेग. और इंडिया के जो न्यू बैटिंग लाइनअप का एक तरह से उद्घाटन करके दिखाते हैं. दैट्स व्हाई आई रेट दिस इनिंग्स रियली हाई कि कोहली काइंड ऑफ सेट द टेम्पलेट विद दिस इनिंग्स एज आई एम द नेक्स्ट बैटिंग स्टार ऑफ इंडियन क्रिकेट. ही अनाउंस हिमसेल्फ. सही बात है. और उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा. स्कोर्ड 100 इन न्यूजीलैंड, स्कोर्ड 400 इन ऑस्ट्रेलिया. तो मतलब सेना लेग में उन्होंने अच्छे खासे 600 स्कोर किए.
अब जो लास्ट मैच है, जो लास्ट इनिंग्स है, वो तो मुझे भी याद है, मैंने देखा और मुझे याद आ गया, उसके तो ग्लिम्पसेस भी याद हैं। वो है पंत्स 114 इन ओवल 2018। इसमें तो दो चार चीज़ें मुझे ये याद है कि एक तो आई वॉज वेरी डेस्परेट, आई रियली वांटेड कि साहा की जगह पंत आने चाहिए थे, तो फाइनली आए थे। इसे पिछले मैच में आ गए थे, मतलब इसी सीरीज में ही। साहा तो खेले नहीं थे इस सीरीज में। नहीं खेले नहीं थे, मैं कह रहा था इससे पहले टेस्ट सेटअप में इंडिया वाज प्रेफरिंग साहा। इसमें दिनेश कार्तिक प्रेफर हुए थे पहले तो। अच्छा, इस सीरीज में स्टार्ट तो दिनेश ने किया था, फिर आई थिंक बीच में साहा भी आए थे एक मैच के लिए, मतलब बहुत मडल्ड हुआ पर था हम पंत नहीं थे, पंत वाज नोवेयर क्लोज। पर विकेट कीपर वाला जो स्लॉट था वो इतना ज्यादा खाली था, तो आई वाज डेस्परेटली मतलब ये सोचो कि इससे पिछले जो साउथ अफ्रीका सीरीज थी वहां पे हमने पार्थिव पटेल को भी खिलाया था, जो कब से थे ही नहीं कंटेंशन में। तो ये मेरे को मैच एक तो इसलिए याद है, दूसरा कि इसमें हम ऑलरेडी बहुत बुरा कर रहे थे इंग्लैंड में एज अ बैटिंग यूनिट। हम 3-1 से पीछे थे सीरीज में, जबकि वी कुड हैव डन बेटर एज अ बैटिंग यूनिट। और एक प्रॉब्लम थी कि हम टेल को डिसमेंटल नहीं कर पाए। सैम करन ने बहुत मारा था हमें एंड में, ऑलमोस्ट हर बार इंडिया मतलब टॉप ऑर्डर उड़ा देता था, फिर आके सैम करन बचा जाते थे। वो वाली सीरीज थी ये। तो इसमें भी फर्स्ट इनिंग्स में ऐसे ही हुआ था, इंडिया ने बुरा हाल कर दिया था उनके टॉप ऑर्डर का, फिर बटलर और आई थिंक टेल निकाल के ले गई थी। इंडिया समहाउ मैनेज टू डू वेल। इसमें विहारी और जडेजा ने काफ़ी अच्छा नॉक खेला था। विहारी स्कोर्ड 50 एंड जडेजा ऑल्सो स्कोर्ड 80+। समहाउ इंडिया वॉज एबल टू ब्रिंग पैरिटी आफ्टर फर्स्ट इनिंग्स। स्टार्ट अच्छी हुई थी इंडिया की, बट देन एकदम लगा कि इंडिया गिव अप कर गया। मतलब कोहली एरा में ना बहुत कम हुआ है कि मैंने ओपोजिशन टीम को 200+ पार्टनरशिप्स करते देखा है। कोहली कुछ ना कुछ करके कुछ ना कुछ क्रिएट करने की कोशिश करते थे। तो ये एलिस्टर कुक की लास्ट इनिंग्स थी, तो ही स्कोर्ड 100। जो रूट वाज स्ट्रगलिंग लाइक एनीथिंग अगेंस्ट बुमराह इन दिस सीरीज, स्कोर्ड 100, 200+ की पार्टनरशिप मारी थी और 400+ का टोटल इंडिया को दिया था। 464 का और 464 का ऑब्वियसली, और डिक्लेयर किया था। उसके बाद इंडिया का स्टार्ट ये हुआ था कि कोहली डक, पुजारा डक, आई थिंक विहारी डक, 3 डक पे गए थे। केएल राहुल के साथ रहाणे वॉज एबल टू बिल्ड अप अ स्मॉल पार्टनरशिप, फिर रहाणे चले गए। एंड इवन आई थिंक शिखर धवन या मुरली विजय थे ओपनर, वो भी 1 या 2 पे गए थे, ज़्यादा कुछ नहीं था। मतलब इंडिया एक टाइम तो 11-12 पे 3 पे था। कोहली तो फर्स्ट बॉल डक गए थे, मतलब ब्रॉड की बॉल पे आउटसाइड ऑफ स्टंप टच करते हुए, जबकि ये सीरीज में उनके 590+ रन थे। तो मतलब इट वॉज एक्सपेक्टेड कि विल डू समथिंग। तो इंडिया 121 for 5 था जब पंत केम इन, वो ऑलमोस्ट पता था कि मैच खत्म है। देन दे बिकेम कंप्लीट बीस्ट, कुत्तों की तरह मारना शुरू। 325 पे 5 मोइन अली को पीटा था इन्होंने, सबको पीटा था, राशिद को, सबको मारा था। एंड देन आदिल रशीद प्रोड्यूस्ड वन ऑफ द बॉल्स ऑफ द सेंचुरी, मतलब अराउंड द विकेट आउटसाइड ऑफ स्टंप रफ पे पड़ के ऑफ स्टंप बोल्ड किया था, आउटसाइड लेग स्टंप रफ में पड़ के ऑफ स्टंप बोल्ड किया था। मतलब ड्रीम डिलीवरी। और वहां से फिर इंडिया कोलैप्स कर गया था, अगले 20-25 रन में इंडिया ऑल आउट हो गई थी। और इंडिया वहाँ एक टाइम पे मैच बचाने से इंडिया आई करने लग गई थी कि जिस रेट पे खेल रहे हैं ये दोनों। और मेरे को इतना याद है कि केएल राहुल और ऋषभ पंत ने मिलके पूरे मतलब टूर में, ये जो पूरी सीरीज हुई थी, क्योंकि ये लास्ट मैच था, पूरी सीरीज में ये पहला एक सेशन निकाला था जो इंडिया के लिए विकेटलेस गया था। ये इकलौता एक सेशन था ये, बिल्कुल सही। और उसमें ऑलमोस्ट क्लोज टू 150 रन मार दिए थे। हाँ, और उसमें पीटा भी है। तो कहीं ना कहीं ये भी बात हो रही थी कि दिस शुड हैव बीन द टेम्पलेट फॉर इंडिया ऑल दिस सीरीज। ये एक्चुअली मैंने इसको क्यों इतना रेट किया, बिकॉज ये काइंड ऑफ अनलॉक्ड द पोटेंशियल ऑफ ऋषभ पंत एज अ टेस्ट बैटर। उसके बाद ही हैज़ डन सच बिग मिरेकल्स फॉर इंडिया। मतलब उन्होंने सिडनी में 150+ स्कोर किया, देन गाबा उन्होंने करके दिखाया, मतलब उन्होंने साउथ अफ्रीका में 100 किया, मतलब फिर उन्होंने नॉटिंगम में 149 स्कोर किया, मतलब 146, मतलब उन्होंने वो सब चीज़ें करके दिखाई जो इंडियन कीपर से कभी किसी ने सुना ही नहीं था। सेना में तो 100 ही नहीं थी ना उससे पहले किसी की भी, धोनी की भी नहीं थी कोई। तो ये इनिंग्स काइंड ऑफ सेट द टेम्पलेट कि हाँ हम बहुत कुछ हो गया था, कुछ हो सकता है, कि एक चेज करके दिखा सकते हैं काइंड ऑफ। आई थॉट इट गेव अर्ली ग्लिम्पसेस ऑफ व्हाट वी सॉ इन गाबा। इसलिए मैं इस इनिंग्स को काफ़ी रेट करता हूँ कि मतलब एक खत्म सीरीज, खत्म मैच को लिटअप करके रख दिया था दोनों ने शोकेस किया था कि व्हाट रियल टैलेंट्स दे हैव। 149 राहुल ने स्कोर किया था और 114 पंत ने स्कोर किया था। बट आई रेट दिस इनिंग्स एज एन अंडररेटेड इनिंग्स बिकॉज ये पंत का पहला
सेना कंट्री 100 था, और शायद इंडियन विकेट कीपर्स की हिस्ट्री वन ऑफ द फर्स्ट सेना कंट्री 100 था। तो काफ़ी सारी अंडररेटेड नॉक्स हैं, और वो अंडररेटेड होने का एक सबसे बड़ा जो रीज़न है वो यही है कि ज़्यादातर वो मैचेस हम हारते हैं, इसीलिए वो ग्लोरीफाई नहीं हो पाते। ग्लोरीफाई नहीं हो पाए, कुछ तो जीते भी हैं। यही सबसे बड़ा एक रीज़न ये होता है। दूसरा रीज़न ये भी होता है कि कोई एक और उससे भी बड़ी परफॉर्मेंस आ रखी होती है उस मैच में, जिसकी वजह से वो शेड हो जाते हैं, अगर विनिंग कोज में होती है या सीरीज में, या कुछ केस में ऐसा भी होता है कि मैन ऑफ द मैच बॉलर होते हैं, पर नॉक्स जो होती है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है, तो मिलता तो एक को ही है। बिल्कुल सही। तो ये सब रीजंस हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपने ये 10 की 10 बोली हैं, ये आई टोटली एग्री। इतनी कहानियां सुनने के बाद आई एग्री कि दीज आर वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड नॉक्स बाय इंडियन प्लेयर्स, एंड इसके अलावा और भी बहुत सारी होंगी। तो वी वुड रियली लव टू नो इन आवर कमेंट सेक्शन कि